जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका साई एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आकाश सिंह और लेकर आ गया हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दूसरी वीडियो। तो पहली वीडियो में हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत कहां से हुई और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस किसी ने इसकी पहली वाली वीडियो ना देखी हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले वो वाली वीडियो कंप्लीट करें और फिर इस वीडियो में आए ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उठाता हूं और उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं इस पर बात करता हूं। तो मैं पहला फंक्शन ले लेता हूं fx बराबर मेरे प्यारे बच्चों sin x, और इसका डोमेन रेंज सब कुछ हमें मालूम है। इसका बच्चों डोमेन क्या होता है मेरे लाल? इसका डोमेन होता है पूरा रियल नंबर और रेंज मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? रेंज होता है -1 से 1। तो जब ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ बनाते समय आपको यह बात याद रखनी होती है कि बच्चों जब भी कभी हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर मेरे लाल हमेशा डोमेन को रखते हैं। एक्स एक्सिस पर किसे रखते हैं? डोमेन को। और वाई एक्सिस पर मेरे प्यारे बच्चों हम हमेशा रेंज को रखते हैं। और आप सभी जानते हैं ये हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन के राइट साइड हम पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं और ओरिजिन के लेफ्ट साइड हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं। यानी ये एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों और ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये हमारी वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए साइन एक्स का डोमेन और रेंज हमें दोनों पता होना चाहिए। डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर है, यानी जो ग्राफ हमारा बनेगा वो पूरे एक्स एक्सिस पर बनेगा, और जो रेंज है वो -1 से 1 है, यानी कि वाई एक्सिस पर हम मैक्सिमम यूनिट 1 तक जाएंगे और मिनिमम -1 तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि साइन एक्स हमारा 0 कब होता है? तो साइन एक्स हमारा 0 होता है, साइन एक्स हमारा 0 होता है साइन n पाई पर, यानी x बराबर n पाई पर, और जहां पर n मेरे प्यारे बच्चों वो इंटीजर होता है, यानी कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इसी तरह -पाई -2 पाई -3 पाई, इन सब पर साइन जो है हमेशा 0 होता है। और क्लास 10th में हमने पढ़ रखा है कि कोई भी ग्राफ जब एक्स एक्सिस को कट करता है मेरे प्यारे बच्चों तो वहां पर उसका रूट एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो जब कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पर 0 होगा उस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को वो उसका ग्राफ कट करेगा या फिर टच करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि साइन कब कब 0 होता है? ओरिजिन पे, फिर उसके बाद पाई पे, फिर उसके बाद 2 पाई पे, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 पाई पे। ऐसे ही हम जब इधर आएंगे तो आएगा -पाई और फिर -2 पाई, और इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन बनेगा जहां पर -3 पाई। और जब भी हमें पता है कि डोमेन पूरा रियल नंबर है तो ग्राफ इसके आगे और इधर भी बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है साइन 0 कहां होता है? 0 पर, और साइन π/2 पर मैक्सिमम 1 होता है, यानी साइन का ग्राफ यहां 0 से स्टार्ट होगा और π/2 पे मैक्सिमम, फिर पाई पे 0 और फिर ऐसे आएगा और फिर 2 पाई पे 0, फिर फर्दर 3 पाई पे 0 एंड सो ऑन। ऐसे ग्राफ पर चलता चला जाएगा। इसी तरह जब हम एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो ग्राफ -पाई पे 0 होगा और फिर और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हम ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। अच्छा बच्चा, मोटा मोटी एक बात करना है कि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? डोमेन और रेंज को आपस में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं साइन का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करूं कि इस बार अब मैं डोमेन को ले लेता हूं -1 से 1, और मेरे प्यारे बच्चों मैं रेंज को ले लेता हूं पूरा रियल नंबर। अगर मैं डोमेन को ले लूं -1 से 1 और रेंज को ले लूं पूरा रियल नंबर तो ग्राफ कैसा बनेगा ये हम बना के देखते हैं। और छोटी सी जगह पे बना लेते हैं यहां पर। मेरे प्यारे बच्चों, जब ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी
वाई एक्सिस है। बच्चों इस बार हमारा जो डोमेन है वो हमने -1 से 1 ही रखा है, -1 से 1 ही रखा है। और इस बार जो ग्राफ वाई एक्सिस पर हमने कंप्लीट जो है रेंज हमारा पूरा रियल नंबर है वाई एक्सिस पर, यानी कि ये पाई, फिर 2 पाई, फिर इस तरह नीचे आएंगे तो -पाई, फिर और आगे -2 पाई। ग्राफ इसके आगे भी जाएगा, लेकिन इतने में हम लोग समझ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं अब ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, 0 से लेकर ऐसे पाई तक, फिर पाई से 2 पाई तक और आगे भी। और इधर जब आएंगे तो -1 से लेकर -पाई, और फिर इधर आऊंगा तो 2 पाई पर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों समझ गए आप लोग। लेकिन बच्चों हमने जो पढ़ा था कि जो हमारा जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल कब हुआ था, जब हमारा जो फंक्शन है वो हमारा -1 से 1 से लेकर के -π/2 से लेकर +π/2 रहा हो, तब हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल हुआ था, क्योंकि इसी के बीच में 1 1 2 हुआ था, लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा। तो यहां से जो f इनवर्स ऑफ x हमारा था वो था साइन इनवर्स x। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब अब हमें ग्राफ बनाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आप सब लोग समझ रहे हैं, अब हमारा डोमेन -1 से 1 है जो कि यहां पर है, लेकिन जो रेंज है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये 0 है और ये पाई है, 0 से पाई के बीच में कहीं होगा हमारा कितना, π/2, और 0 से -पाई के बीच में कहीं होगा -π/2। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो ग्राफ होगा वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक बनेगा। यानी ये वाला जो ग्राफ होगा ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक फंक्शन का हमने देख लिया कि पहले फंक्शन का कैसे ग्राफ बनता है, फिर उसके इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। अब हम आगे सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपके साथ लेकर आते हैं, प्लीज नोट करें इसको। मेरे प्यारे बच्चों, हमने साइन इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ बना लिया है, एक बार उसको वापस साफ साफ बना देता हूं, फिर उसके बाद कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स की बात और कॉट इनवर्स बात हम करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको एक फंक्शन बना के दिखाया, fx बराबर अगर साइन इनवर्स x हो, तो साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज हमें सब कुछ पता है। डोमेन हमारा -1 से 1 है, और मेरे प्यारे बच्चों जो रेंज है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में है। बच्चा अभी मैंने जस्ट इसका ग्राफ बनाया और आप सभी लोगों ने देखा भी कि कैसे हमने उसको बनाया। -1 से 1 हमारा x एक्सिस पर रहेगा और y एक्सिस हमारा जो कि रेंज है वहां पर हम लोग इसको लेंगे +π/2 से लेकर के -π/2। ग्राफ बनाते समय एक छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा कि जैसे पाई की वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेते हैं, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं π/2 यानी कि 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 1 जा 2, 0.25 जा 10, और यानी कि 1.7557 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। मतलब ये वाली यूनिट अगर मैंने 1 ले रखी है, तो ये जो π/2 वाली जो वैल्यू है 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने इसका ग्राफ बनाया था, यानी कि साइन π/2 पे वैल्यू 1 होती है, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों और यहां पर आके एंड होगा। उम्मीद करता हूं ये कहां से आया, कैसे आया, आप सभी ने देखा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बनाता हूं कॉस इनवर्स x का ग्राफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कॉस इनवर्स x का डोमेन और रेंज, इसकी बात हमने पहली वीडियो में करी है। डोमेन है हमारा -1 से 1 और जो रेंज है मेरे प्यारे बच्चों वो है 0 से लेकर पाई तक। बच्चों फिर से अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने चलते हैं। 0 से पाई हमारा रेंज है, यानी कि y एक्सिस पर हम इस बार 0 लेंगे और पाई लेंगे, और 0 से पाई के बीच में कहीं आएगा π/2। मेरे प्यारे बच्चों, x एक्सिस पर -1 से लेकर के +1, ये हमारा
एक्स एक्सिस पर ड्रॉ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसका ग्राफ बनाने चलेंगे तो cos पाई -1 होता है, यानी कि जब -1 पे रहेंगे तो ग्राफ यहां से शुरू होगा और कुछ यूं आकर के cos 0 पर वैल्यू 1 होती है, ये हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ रहे हैं। अब हम बनाएंगे tan इनवर्स x का ग्राफ। अब हम बनाएंगे tan इनवर्स x का ग्राफ। fx बराबर tan इनवर्स x। मेरे प्यारे बच्चों इसका डोमेन बच्चों पूरा रियल नंबर, और मेरे प्यारे बच्चों इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2। यानी कि बच्चों जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इस बार हम डोमेन में, यानी कि डोमेन के लिए पूरी एक्स एक्सिस टेक कर सकते हैं, यानी पूरा एक्स एक्सिस हमारा डोमेन में आएगा क्योंकि पूरा रियल नंबर है। और जो रेंज है मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा +π/2 से लेकर के -π/2 तक। और इस बार नंबर लाइन पे यहां पे 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सब कुछ हमारा पूरे रियल नंबर पे आएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना है, यहां पर ओपन इंटरवल -π/2 और ओपन इंटरवल +π/2 है, यानी कि ग्राफ कभी भी ये जो π/2 वाली लाइन है इसे टच नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके रेंज में है ही नहीं। यानी मेरे प्यारे बच्चों अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो tan 0 पर 0 होता है, tan 0 पर 0 होता है, 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा और tan π/2 पे इंफिनिटी, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। यानी आप लोग समझ रहे होंगे ये π/2 वाली लाइन को टच नहीं करेगा। यानी जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स x का ग्राफ देख लिया है। अब हम लौटते हैं सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के साथ। इसको नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों हमने साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x का ग्राफ देख लिया है। अब हम चलते हैं सेक इनवर्स के ग्राफ की तरफ। बच्चों सेक इन, अगर मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया fx बराबर सेक इनवर्स x, तो प्यारे बच्चों इसका डोमेन होता है r इन एब्सेंस ऑफ -1 से 1, मतलब पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 की वैल्यू को हटा देते हैं और ये इसका डोमेन होता है। बच्चों अगर मैं इसका रेंज कहूं तो रेंज इसका होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 से पाई इन द एब्सेंस ऑफ π/2, मतलब 0 से पाई के बीच सारी वैल्यू होती हैं केवल π/2 को छोड़कर। तो बच्चों अब इसका ग्राफ बनाने चलते हैं। इसके ग्राफ के लिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका ग्राफ इस बार x एक्सिस पर डोमेन, यानी कि x एक्सिस पर हम डोमेन को रखेंगे और y एक्सिस पर मेरे प्यारे बच्चों रेंज को रखेंगे। अच्छा एक चीज ये है, इसका जो डोमेन है वो +1 और -1 ये नहीं होगा, इसके इधर भी और इसके इधर भी। और मेरे प्यारे बच्चों जब हम रेंज की बात करेंगे वो रेंज हमारा 0 से लेकर के पाई भी होगा और π/2 जो होगा वो हमारा यहां से हटा हुआ है। यानी कि बच्चों ये जो π/2 वाली लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे बच्चे यहां पर ग्राफ को टच नहीं करना है, यहां पे ग्राफ को टच नहीं करना है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं सेक 0 की वैल्यू की बात करूं तो सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी ग्राफ 1 से तो स्टार्ट होगा लेकिन ऐसे भाग जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों सेक पाई की वैल्यू कितनी, सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, मतलब -π पर सेक कितना होगा, -1, पाई पे सेक -1, और फिर ग्राफ इस π/2 वाली लाइन की तरफ टेंड करेगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सेक इनवर्स का ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया। अब बच्चों हम चलते हैं ग्राफ बनाने कॉसेक इनवर्स x का। fx बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है, मान लीजिए फंक्शन कॉसेक इनवर्स x। अच्छा इसका डोमेन वैसा ही होता है जैसा कि सेक का, r इन एब्सेंस ऑफ -1 से 1, लेकिन जो रेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2,
इन द अब्सेंस ऑफ जीरो, यानी कि इसके ग्राफ से जब हम ग्राफ बनाएंगे रेंज -π/2 से +π/2 लेंगे, लेकिन जीरो को वहां से हटा देंगे। यानी कि इसका ग्राफ बनाने चलते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फिर से एक्स एक्सिस पर हमारा डोमेन होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस पर डोमेन और वाई एक्सिस पर रेंज। अब रेंज हमारा क्या है, -π/2 से लेकर के +π/2 तक। अच्छा बच्चों एक चीज और, अब हमारा इसमें भी जो डोमेन है उसमें -1 से 1 इतना ही, इसके या तो इधर या तो मेरे प्यारे बच्चों उधर। अच्छा बच्चों अब हमें करना क्या है कि इसका ग्राफ बनाना है, लेकिन इसके ग्राफ में मेरे प्यारे बच्चों जीरो नहीं है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन को ग्राफ को टच नहीं करना है, इस वाली लाइन को ग्राफ को टच मेरे प्यारे बच्चों नहीं करना है। यानी कि अब मैं तुमसे पूछूं कि cosec π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो cosec π/2 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1, cosec π/2 की वैल्यू होती है 1 और cosec π/2 की वैल्यू 1 होती है। यानी कि ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों यहां से शुरू होगा और ग्राफ यहां से शुरू होकर के जीरो पर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि ऐसे जाकर के यूं ग्राफ हमारा बनेगा। अच्छा बच्चा cosec -π/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी -1 और मेरे प्यारे बच्चों ये भी ग्राफ जीरो की तरफ जब टेंड करेगा तो वो भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई हैं। अब हम लेकर आते हैं cot इनवर्स x का ग्राफ, केवल एक ग्राफ बचा हुआ, बने रहिए हमारे साथ। मेरे प्यारे बच्चों हमने 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देख लिए हैं, एक लास्ट ग्राफ बचा हुआ है cot इनवर्स x का। fx बराबर, अगर मैं फंक्शन ले लेता हूं cot इनवर्स x, पहली वाली वीडियो से इसका डोमेन रेंज तो आपको मालूम होगा। डोमेन क्या होता है मेरे लाल इसका डोमेन मेरे प्यारे बच्चों होता है पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या होता है मेरे बच्चों, रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई। अब हम इसका ग्राफ बनाने चलते हैं बच्चों। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे अब सब कुछ कि डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा, एक्स एक्सिस पर हमेशा डोमेन और वाई एक्सिस पर हमेशा रेंज रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात और, ये हमारा ओरिजिन है और ये जीरो भी है और जीरो से लेकर के पाई यही हमारा रेंज है मेरे प्यारे बच्चों। यहां बीच में कहीं π/2 आएगा, आप सभी को मालूम होगा cot π/2 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। cot π/2 कितना होता है, 0 होता है। अब cot π/2 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसका ग्राफ बनाने चलते हैं। वैसे तो cot 0 की वैल्यू जो होती है वो इंफिनिटी होती है, cot 0 की वैल्यू इंफिनिटी, और cot पाई की वैल्यू भी इंफिनिटी होती है, लेकिन माइनस इंफिनिटी। कितने बच्चों, माइनस इंफिनिटी। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा और π/2 पे आके 0 हो जाएगा, और फिर यहां से जब 0 की तरफ जाएगा फिर से वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा कि cot इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देख लिए हैं और कैसे बनता है आप इसे तैयार कर लीजिए। यहां से एक ग्राफ जनरली हर साल हर पेपर में जरूर आता है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को ग्राफ बनाना अच्छे से आना चाहिए और बने रहिए हमारे साथ। अब हम लेकर आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज। मेरे प्यारे बच्चों हमने सारे ग्राफ देख लिए हैं, अब हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज की तरफ। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं प्रॉपर्टी बताता हूं आप सबको। देखिए सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कभी भी साइन इनवर्स एक्स और अंदर साइन एक्स लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाली वैल्यू हमेशा एक्स हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखना कि एक्स आपका -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में ही होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी cos इनवर्स cos x।
इसकी भी वैल्यू x होगी, लेकिन याद रखिएगा कि x की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई के बीच में ही होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि tan इनवर्स ऑफ x, और यहां पर हम अगर tan लिख दें tan x, तो इसकी भी वैल्यू x ही हो जाएगी। बस शर्त ये है कि x जो है वो हमारा होना चाहिए इसका रेंज। यानी इसका रेंज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर के +π/2 ओपन इंटरवल। मेरे प्यारे बच्चों, अब चौथी प्रॉपर्टी हमारी होती है cot इनवर्स। अगर कभी cot x लिखा है तो ये वाली वैल्यू होगी x, और x हमारा इस टाइम पर होना चाहिए 0 से पाई ओपन इंटरवल। और पांचवी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, sec इनवर्स sec x। इसकी भी वैल्यू x ही होती है अगर x हमारा हो क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई इन द अब्सेंस ऑफ π/2। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी cosec इनवर्स cosec x। इसकी वैल्यू x होगी अगर x हमारा बिलोंग करे क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 इन द अब्सेंस ऑफ 0। मेरे प्यारे बच्चों, यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कभी साइन बाहर हो, मतलब साइन बाहर हो और अंदर लिखा हो साइन इनवर्स x, तो इसकी भी वैल्यू x ही होगी। लेकिन याद रखिएगा इस बार जो शर्त है वो चेंज हो जाएगी, x हमारा -1 से 1 होना चाहिए। और दूसरा, अगर कभी अगर cos इनवर्स x लिखा है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, लेकिन यहां भी शर्त वही -1 से 1 होना चाहिए x। तीसरा, अगर कभी tan और अंदर tan इनवर्स x लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो x है पूरा रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। और चौथा, अगर कभी cot इनवर्स x लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी वैल्यू x होगी। x हमारा यहां पे भी पूरा रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है sec, और अंदर अगर sec इनवर्स x लिखा है तो इसकी वैल्यू भी x होगी। बस याद रखना है x हमारा r इन एब्सेंस ऑफ -1 से 1 होना चाहिए। और सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी आज की क्लास के लिए, जो कि है cosec इनवर्स x, ये भी वैल्यू x ही होती है, जहां पर x हमारा -1 से 1 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज की वीडियो में सारे ग्राफ और ये टोटल 12 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं। इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेकर अगली वीडियो में आएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी बच्चे इस साल क्लास 12th में हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, और साई एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो कि लखनऊ में सरोजी नगर जेपी लॉन के पास गौरी विहार में लोकेटेड है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।